आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 10 में। यह अभ्यास सेट परीक्षा के वास्तविक स्तर और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जॉन मार्शल। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में पाया गया था। इसकी खोज जॉन मार्शल ने की थी तथा इसे कोलेजिस्ट बिल्डिंग का नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति। आजाद शत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सूक्त और विनय नाम से 2 पिटकों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? सतारा इज राइट आंसर। हड़प की नीति के अंतर्गत उन सभी राष्ट्र जिनके उत्तराधिकारी नहीं थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। हड़प नीति को लागू करने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। सर्वप्रथम सतारा को इस नीति के अंतर्गत हड़प लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? लोकमान्य तिलक। प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी एक मराठी भाषा का समाचार पत्र था और इसके प्रमुख संपादक लोकमान्य तिलक जी थे। लोकमान्य तिलक जी के अन्य अखबार मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में हुए लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ तथा वे फिर से एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता इसी अधिवेशन में हुआ। इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 से 1835 तक भारत में शासन किया। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार तथा सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र ने। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। उन्होंने फिजी द्वीप में जाकर एक मजदूर की तरह कार्य किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर और ओज किसान सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? 1868 ईस्वी में। जापान में रक्तहीन क्रांति व मेइजी पुनर्स्थापना वर्ष 1868 ईस्वी में हुई थी, जिससे सम्राट का शासन पुनः स्थापित हुआ। इस क्रांति से जापान के एदो काल का अंत किया और मेइजी काल को आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में बनाया गया था। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारतीय वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य भारतीय सरकार एवं राज्य सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन सी है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। भारतीय संविधान की प्रतिबद्ध न्यायपालिका विशेषता नहीं है। भारत का संविधान हस्तलिखित संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है। अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री एवं विधि मंत्री थे। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकारों के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा रिटें जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब है, राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है।
भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका कानून लागू करने का काम करती है, विधायिका कानून बनाने का काम करती है और न्यायपालिका कानून की रक्षा करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? 3 स्तर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत के पंचायत राज प्रणाली में 3 स्तर है। पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष ब्लैंक में लागू हुआ? 2013 में। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती दर में पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? बैल तथा घोड़ा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के स्तंभ की अनुकृति है जो सारनाथ में सुरक्षित है। इसमें 4 सिंह हैं। नीचे घंटे के आकार के पद के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, घोड़ा, बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत 22 दिसंबर के दिन घटित होता है और दक्षिणी गोलार्ध 21 जून को घटित होता है। गोलार्ध का अर्थ आधा गोला होता है। किसी ग्रह का आधा भाग जो उसकी विषुवत रेखा के नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। थैंक यू।